देश को बचाने के लिए गांधी को मारा गया है। और रघुपति राघव राजाराम देश बचा गए नाथूराम। अगर नाथूराम ने गोली नहीं मारी होती तो आज ये इस्लामिक कंट्रियां होती। और हम गांधी सीधा सा और सिंपल फंडा है। मैं गांधीवादी को आतंकवादी मानता हूँ। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, मगर जब आतंकवादी पकड़ा जाता है तो साला निकलता मुसलमान ही है। कोई अगर बीजेपी सरकार नहीं आती सत्ता में तो क्या आपको लगता है ये राम मंदिर बनकर तैयार हो जाता? कि सर देखिए, जो हमारे हिंदू की जो सभ्यताएं हैं उसको नष्ट किया कहीं ना। मस्जिद जो भारत में है ना, 90% से ज्यादा मस्जिदें हैं जो मंदिर को तोड़ के बनाई गई हैं। मगर वही बात है, कांग्रेस ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो हिंदुओं के लिए समर्पण हो? कोई आतंकवादी के ये पिल्ले हैं, सुअर हैं साले, सुअर नाली में घुस जाते हैं, लेकिन ये गलती से मंदिर में घुस गए। राहुल गांधी अभी तक चुप बैठे हुए। राहुल गांधी मत बोलिए, राहुल खान है वो। राहुल आपके साथ मैं हूं रिपोर्टर रोशन। हम इस वक्त मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पे थे। सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ की। उसके बाद सोमनाथ मंदिर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पे कटाक्ष करते हुए कहा कि जो पिछली सरकार थी सोमनाथ मंदिर को जो कहने के पुनर्निर्माण को लेके ध्यान नहीं दी। इसी सब मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। हमारे देश के सनातनी युवा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक झा है सर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कहे हैं, उनके तरफ से बातें कही गई है सोमनाथ मंदिर को लेके, विपक्ष को लेके, क्या कुछ कहना है उसको लेके? यही कहना चाहूँगा कि सर देखिए, जो हमारे हिंदू की जो सभ्यताएं हैं उसको नष्ट किया कहीं ना तो कहीं। चाहे चीज़ों को जो है देने का काम किया, जो हिंदुओं के जो चीज़ें थी, चाहे वो देखिए आप आज आधा कश्मीर देने की बात हो, चाहे आपका वो पंजाब में देने की बात हो, चाहे चाइना को देने की बात हो। तो मैं तो कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने जो हमारे सोमनाथ मंदिर को जो है दोबारा रिनोवेट कराया, और जिसको मुगलों द्वारा कई बार, एक बार नहीं कई बार ध्वस्त करा गया, तोड़ा गया, आज भी वहाँ पे अवशेष पाए गए हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री और जो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, तो नेहरू ने क्या चिट्ठी लिखी थी आप गूगल करके देख सकते हैं। उसमें सिर्फ यही लिखा गया था कि जिस तरह से सोमनाथ मंदिर की आज जो यहाँ पे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, मैं उस चर्चा से और उस हर्षोल्लास से चिंतित हूँ, दुखी हूँ। तो नेहरू सिर्फ इस्लामिक जिहादी मानसिकता का था, जिसने इस भारत भूमि को कहीं ना तो कहीं भारत की धरोहर को नष्ट करने का काम किया। आज भी आप मस्जिद जो भारत में है ना, 90% से ज़्यादा मस्जिदें हैं जो मंदिर को तोड़ के बनाई गई हैं। मगर वही बात है कि ये वर्शिप एक्ट जो कांग्रेस द्वारा लाया गया, ये वर्शिप एक्ट लाया क्यों गया? ये वर्शिप एक्ट इसलिए लेके आया गया कि अब जो मुगलों आक्रांताओं ने जितनी भी मस्जिदें बना दी, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, अब जो है उस पर जो है दोबारा चर्चा ना हो, तो इसलिए वर्शिप एक्ट लेके आया गया। लेकिन देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पे कटाक्ष करते हुए कहा कि 1000 साल हो गया सोमनाथ मंदिर को, लेकिन विपक्ष सरकार थी तो उस वक्त में कोई काम नहीं किया गया। उसको आप सर आप उसको कटाक्ष कहते हैं? सच्चाई है वो, सही तो बोला है उन्होंने। कब कांग्रेस ने लगभग 57 से 58 सालों तक देश में राज किया है कांग्रेस ने। लोग कहते हैं 65, लेकिन जोड़े तो 57-58 ही पड़ता है। कांग्रेस ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो हिंदुओं के लिए समर्पण हो? कोई सा भी ऐसा कार्य हमको एक भी गिना कर दिखा दीजिए जो हिंदू हित में काम किया हो या देश हित में काम किया हो। कोई भी काम इसका आता है हिंदू विरोधी होता है या देश विरोधी होता है। इनके नेता भी वही। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु में थे ना, एक नेता जो बोला अगर लड़की का रेप होता है तो आराम से मजे ले। मतलब अगर लड़की के साथ कोई रेप कर रहा है तो सोचिए अगर एक ही साथ एक लड़की को पकड़ के 4-5 लड़के अगर उसका रेप करते हैं तो उस लड़की पे क्या बीतती होगी। लेकिन उसमें वो क्या कह रहे हैं कि लड़की को तो मौज लेना चाहिए। अच्छा। लड़की को तो खुश होना चाहिए। हाँ। शारीरिक सुख मिल रहा है। अरे बयान दिया जाता है क्या? ऐसे बयान दिया। और भी सर सोच लीजिए कितने नामर्द वो सारे सांसद और विधायक लोग बैठे हुए थे उस भवन में। वो बयान दे रहा था और सारे के सारे सुन रहे थे। सारे के सारे नामर्द थे। हाँ। अगर तुम्हारी बेटी के ऊपर अगर कोई ऐसा बोले तो तुम क्या कर लो, मतलब तुम क्या करोगे? और तुम्हारी बेटी के साथ अगर कोई रेप कर दे तो तुम क्या न्याय नहीं मांगोगे सरकार से? हम न्याय मांगते हैं सर। ऐसे बयान देने वालों को डायरेक्ट फांसी पे लटकाइए। हाँ। हमने ही तो चुनकर बैठाया इनको, हमारा भी तो बात मानिए। लेकिन राहुल गांधी अभी तक सोमनाथ मंदिर हो या अयोध्या अभी तक एक बार भी नहीं गए हैं। मत जाए। हाँ। हमको क्या लेना देना है। हाँ। इन गांधीवादियों से हमें क्या मेरा भैया सीधा सा और सिंपल फंडा है। हाँ। मैं गांधीवादी को आतंकवादी मानता हूँ। अच्छा। सीधी सी बात बता रहा हूँ। हम देश के लिए गांधीवादी भी 2 तरीके को होते हैं। हाँ। एक होते हैं आतंकवादी, दूसरे होते हैं समझ सके। हाँ। जिन्होंने पाकिस्तान को भी अलग करवा दिया, लेकिन कहते हैं भाई साहब पाकिस्तान अलग तभी होगा जब मेरे
समझते हैं ना आप? विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन विरोध करना पड़ता है। जब मैं अंदर तहकीक करके जब पढ़ता हूँ ना किसी भी चीज को, तो पता चलता है भाई गांधी जितना देश के लिए समर्पण था ना, उससे कई ज्यादा देश के विरोध में कार्य किया है। तो उन गांधीवादियों से कह देना चाहता हूँ, भाई तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, तुम हिंदुओं के हित में काम करो या ना करो, तुम देश के हित में काम करो या ना करो, हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन विपक्ष के नेता के द्वारा ट्विटर पे आज हम देख रहे थे, तो कहा जा रहा है जो मोदी जी को तो कोई काम ही नहीं है, वो तो मंदिर घूम रहे हैं फालतू में। हमें अच्छा लग रहा है घूमे मोदी जी। अरे उनकी फट रही तो भाई, अगर मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं तो तुम्हें वोट क्यों नहीं मिल रहा है भाई? तुम तो काम कर रहे हो, काहे अभी ये सत्ता से बाहर हो रखे हो भाई साहब? हमने ही तो बाहर किया, हमें अच्छा लग रहा है। मोदी जी अगर मंदिर जा रहे हैं ना, तो जाओ, हम उनका मंदिर जाने पर ही हम उनको वोट दे रहे हैं। तुम्हारी गांड क्यों फट रही है भाई साहब? अगर बीजेपी सरकार नहीं आती सत्ता में, तो क्या आपको लगता है ये राम मंदिर बनकर तैयार हो जाता? वो लोग तो कह रहे कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट का निर्णय है? 55 सालों में कोर्ट का निर्णय क्यों नहीं आ गया था? सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है, क्या राम मंदिर के विरोध में तुमने वकीलों को नहीं लगाया था? भूल गए क्या? आप हिंदू होंगे तो आपको भी याद होगा कि यही वो कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को तैयार किया था। कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकीलों को इसने राम मंदिर के विरोध में खड़ा कर दिया था कि वहां राम मंदिर नहीं बने, बाबरी दोबारा से निर्माण हो बाबरी का। तो हम भी उन लोगों से कहना चाहते भाई, जितने भी इस मानसिकता के लोग होंगे कि राम मंदिर को तोड़कर हम बाबरी बनाएंगे, तो उनको हम कह देते हैं भाई साहब, अगली बार अगर तुमने ऐसी सोच भी मेरे सामने पनपने दिया, तो राम मंदिर के जिस भी दीवार पे अगर ईंट का खरोच भी आया था ना, उस ईंट को निकालकर तुम्हारा सर उसमें गाड़ेंगे। और ये एक हिंदू का वादा रहा। फिर राम मंदिर में मुस्लिम कैसे चले जाते हैं 5 लेयर की सुरक्षा के बावजूद भी? सर, अगर कोई मुस्लिम ये कहकर जाए कि हम भाईचारा निभा रहे हैं, हम जा रहे हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने, और वहां पे आपके सामने वो शरीफ बन रहा है, वही तो कहते हैं जब तक हिंदू भाईचारा में है ना, तब तक चारा बनता रहेगा। आपको सुधरना पड़ेगा, आपको अपने धार्मिक स्थलों का सुरक्षा स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा कर्मी हर जगह ध्यान नहीं देते। कितने खड़े हैं सुरक्षा कर्मी वहाँ? एक पग पे खड़े हैं क्या? 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर पे ऐसे खड़े हैं, तो उनका नजर थोड़ी ना वहाँ पे, आपको खुद देखना पड़ेगा ना। मुआयना करने गए थे, जम्मू कश्मीर से चल के अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। देखे ना, बड़ी आतंकवादी के ये पिल्ले हैं, सुअर हैं साले, सुअर नाली में घुस जाते हैं, लेकिन ये गलती से मंदिर में घुस गए। इन लोगों को जितने भी हैं सबको फांसी पे लटका दो। जी बताइए। देखिए, वो जिस तरह से इस राम मंदिर में घुसा है, और ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई उसका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसा मानसिक संतुलन सबका भी वो हो कि वो जो है कश्मीर से चल के बस में आ गया और उसने खाना पीना भी खाया होगा, सब कुछ किया होगा, मगर एक नैरेटिव सेट किया गया। जाने से पहले मस्जिद बगल वाले मस्जिद में नमाज भी पढ़ा है, तो उसका कोई संतुलन नहीं खराब हुआ। वो तो सिर्फ ये सिक्योरिटी पर्पज से घुसा है कि कहाँ क्या लूप पॉइंट है देखेगा। ये तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से इन्होंने लाल किले पे बम बन के फूट गए, तो इनको तो बम बन के फूटना है, चाहे इनको डॉक्टर बना लो, चाहे पंक्चर वाला बना लो, इनको फूटना सिर्फ बम बन के। इनको जो है, क्योंकि ना इनको शुरुआत से ही तालीम दी जाती है कि भैया आप मरोगे, अल्लाह के लिए मरोगे, तो जो है आपको 72 उरें मिलेंगी, वो भी 125 या 135 फुट लंबी 72 उर मिलेगी। तो मुझे नहीं समझ में आता आज देश का मुसलमान किस राह पे चल रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ उस आदमी को पता नहीं क्यों जो है अभी कस्टडी में इस्लाम धर्म से ऊपर कस्टडी में रखा गया है। पता नहीं क्यों कस्टडी में, उसको तो उसी टाइम बीच में से फाड़ के वो कर देना चाहिए। हिम्मत थी, अगर मानसिक संतुलन नहीं है उसको, मुझे लग रहा है उसको उसका बाप याद आ गया। क्योंकि मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, कोई भी मुसलमान अपने 5 पुरखों का नाम बता दे कि मेरा बाप का नाम ये, मेरे दादा का नाम, परदादा का नाम, ये 5 पुरखों का नाम बता दे, नहीं बता पाएगा। क्योंकि यहाँ पे भारत भूमि पर एक भी मुसलमान जो रह रहा है सारे कन्वर्टेड हैं। अगर ये मुसलमान है तो आप मुझे सऊदी है ना सबसे बड़ा इनका, जहाँ पे जहाँ मक्का मदीना जहाँ को फॉलो करते हैं, उस सऊदी से लिखवा के आ जाए कि भाई भारत का जो मुसलमान है हम उसको मुसलमान मानते। सऊदी वाले ही नहीं मानते। आज देखो ईरान को सबसे ज्यादा फॉलो कर रहा है, ईरान फॉलो कर रहा है ना इस्लाम को, मगर आज उस ईरान में देखो आप मस्जिदें जलाई जा रही हैं, अल्लाह जो है किताबें जलाई जा रही हैं, और क्या कह रहे हैं मुल्ला देश छोड़ो, मुल्ला देश छोड़ो। तो देखिएगा जिस तरह से इनका आज पूरे विश्व में कहीं ना तो कहीं एक जो है चीजें दिख रही है लोगों को कि ये भाई कुछ नहीं करते, इनका काम सिर्फ जिहाद करना है, चाहे वो किसी तरह का भी जिहाद हो, तो ये जिहाद करने का काम करते हैं। राहुल गांधी अभी तक चुप बैठे हुए। राहुल गांधी मत बोलिए, राहुल खान है। वो राहुल खान है जिसके हिंदू है, सनातनी है, वो कहते हैं अपने आप को जनऊ
मानते हैं। जिसकी माँ बाबरी वो थी ना, माँ बाबरी बाप पादरी और पंडित बेटा बेटा बिरादरी वाली बात नहीं चलेगी ना। जब वो इंदिरा गांधी के उसमें जाता है तो जाए ना, उसके वो कौन खान था उसकी भी अपनी कब्र पे जाए ना, नहीं जाएगा, क्योंकि देश के भारत भूमि में भारत के लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो पैदाइश है मुस्लिम की पैदाइश है। आज रेहान वाड्रा शादी करता है किससे? उससे कौन सी बेग से शादी कर रहा है? चमचों को तो अब खुशी मनानी चाहिए कि एक और गांधी बना के थोपेंगे उनपे। ये गांधी मत बोलिए। देखिए गांधी वो कहते हैं ना कि रघु, जनेऊ पहनते हैं। अगर नाथूराम ने गांधी को नहीं मारा होता तो वो कहते हैं ना, देश बचाने के लिए गांधी नहीं मरे, देश को बचाने के लिए गांधी को मारा गया है। और रघुपति राघव राजाराम देश बचा गए नाथूराम। अगर नाथूराम ने गोली नहीं मारी होती तो आज ये इस्लामिक कंट्रियां होती। और हम गांधी की विचारधारा पे नहीं है, हम तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि हम गॉडसे की विचारधारा पे हैं। अगर गॉडसे ने गोली नहीं मारी होती तो आज ये मुस्लिम कंट्री होती और आप ओला उबर वाला मंत्र पढ़ रहे होते, जो 5 टाइम पढ़ते हैं ये ओला उबर वाला मंत्र। आए दिन देखा जाए तो हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद हो रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं गुमराह करके सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो मैसेज करके अब्दुल है रोहित बन के ऐसे करके लव जिहाद किया जा रहा है। तो क्या लड़कियों को भी सीख नहीं लेनी चाहिए? सोच समझ के नहीं बात करनी मैं चाहिए। तो उन बहन बेटियों से कहता हूँ कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू कभी ना बुरखे वाली बन। जिस बुरखे में कहीं ना तो कहीं जो है कहते हैं कि भाई हमारी बहन बेटियों का शकल नहीं दिखना चाहिए, मगर वहीं रात भर हलाला चलता है पूरे रात। तो उसमें शर्म नहीं है मुल्लों को आज विरोध करना चाहिए हलाला का। उस हलाला का विरोध नहीं करते। आज ऐसे अजीब बात कर रहे हैं। आज हमारी बहन बेटियों को आज लव जिहाद पर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, लव जिहाद पर कानून बनवाने के लिए और सरकार को क्योंकि आज देश में एक चिंता का विषय है कि इस देश में हिंदू की बहन बेटियों का रेट लगाया जा रहा है। ब्राह्मण का 20 लाख, उसका 30 लाख, उसका 10 लाख, दलित का 5 लाख, ये रेट लगवा के कहीं ना तो कहीं हमारी सभ्यता के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया जा रहा है। आप मंत्री के पति के द्वारा रेट लगाया जा रहा है बिहार की बेटियों को, वो अपमान नहीं है? बीजेपी मंत्री के जो महिला मंत्री है रेखा आर्या के, मैं कहता हूं जो ऐसा कर रहा है उस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। आज हिंदुओं की बहन बेटी नहीं है, आज उसमें क्रिश्चियन की भी है और सिखों की भी है और मुसलमानों की भी है। मगर आज चिंता का विषय यह है कि अगर कोई जिहाद कर रहा है तो उसमें जो है नाम मुसलमान का ही आता है। हर जगह हमने देखा, कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, मगर जब आतंकवादी पकड़ा जाता है तो साला निकलता मुसलमान ही है। कोई दुर्रा खान, कोई पता नहीं मोहम्मद ऐसी, पता नहीं क्या क्या। हमने देखा कि एक मुसलमान जो वहां बम बन के फटा, वो किस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के आया। फला यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में थी उसमें 2900 किलो RDX पकड़ा गया और उसको भी डिफेंड करते हुए मुसलमान नजर आए।